अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ऐसा घूम घूम के प्रचार करते रहे जैसे लगता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा। पूरे दुनिया में देश को कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया। बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट जाते रहे चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को चुनौती देने के लिए। और अगर ईवीएम खराब है तो सौगत राय जी, ममता दीदी का सरकार बंगाल में कैसे बन गया? हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई? कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई? तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई? अगर ईवीएम खराब है तो जब आपको मिल जाए तो बड़ा आनंद में, और जब हारने का बारी आए तो ऐसा शो करिए कि जैसे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, बेईमानी से कोई जीत रहा है। अरे देश की जनता कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बैलेट पेपर जब चुनाव होता था हम लोगों ने देखा, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है हम लोगों ने देखा, एक एक थाक का थाक बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकलता था, थाक का थाक, जिस पर कोई वोटर का दस्तखत नहीं, कुछ नहीं, और उसी की गिनती होती थी। और यही प्रक्रिया आप चलाते रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे, देश के संविधान का धज्जी उड़ाते रहे। वही आज भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है, तो इसलिए आप इस पर चिंता मत कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको, और याद है ना, आपने देखा था, अभी बोल भी रहे थे, कोई स्पीकर बोल रहे थे, आप मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। कौन से संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं? अरे मोदी जी तो जिस दिन एनडीए की बैठक थी, इस बार तीसरे कार्यकाल में भी, तो मोदी जी जब संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में आए तो सबसे पहले उन्होंने जाके देश के संविधान का नमन किया। और जिस व्यक्ति ने देश की संविधान का नमन करके अपने नेतृत्व पर और देश की बागडोर संभाली हो, उससे संविधान को खतरा नहीं है। संविधान को खतरा है तो आपसे है, कांग्रेस पार्टी के से है, और कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी रही है और रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई, पीएम किसान निधि योजना, और जो आज विकास का दर है, ये दर आज हम 5वें नंबर पर थे, हम अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर थे।